everyone, I hope everyone doing great. So welcome to Vedantu NEET Made Easy. I'm your master teacher Pooja Rai and आज हम पढ़ेंगे मोशन इन 2D वेक्टर. हमारा सब टॉपिक होने वाला है वेक्टर. So मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे. So without any further delay, let's begin this session. So लास्ट लेक्चर में हमने मोशन इन 1D खत्म किया, ठीक है. So जब हम मोशन इन 1D की बात करते हैं, so बेसिकली हमारा कंप्लीट फोकस होता है कि कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जो एक ही डायरेक्शन में हो, राइट, एक ही डायरेक्शन में मूव करता हो, एक्स या फिर हमारा पर्टिकुलर फोकस हमारा ये होता है कि ऑब्जेक्ट रेक्टिलिनियर में, राइट, रेक्टिलिनियर मोशन हो. क्योंकि मोशन इन 1D ही आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है. मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन दैट मींस रेक्टिलिनियर मोशन, राइट. तो आज के हम सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मोशन इन 2D, जो कि एनसीईआरटी में उसका चैप्टर नेम है दैट इज मोशन इन अ प्लेन. मोशन इन प्लेन, राइट. तो इस पूरे चैप्टर में हम सारे वही टर्म्स पढ़ेंगे जो कि मोशन इन 1D में पढ़ा था, जो कि हमने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, बट इन टर्म्स ऑफ 2 डायरेक्शन, बाई डायरेक्शन, राइट, एक्स एंड वाई डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन में. सो गोइंग फॉरवर्ड हम पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी, हम टर्म्स लेंगे वेलोसिटी, या फिर हम एक्सीलरेशन पढ़ेंगे, या फिर एवरेज एक्सीलरेशन पढ़ेंगे, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट हम पढ़ेंगे. सारी चीजें हम वही पढ़ेंगे, बट द थिंग इज हम बाई डायरेक्शन एक्स एंड वाई को लेके हम पढ़ेंगे, ठीक है. तो एक्स एंड वाई को पढ़ने से पहले हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि एग्जैक्टली उसमें वेक्टर का बहुत ज्यादा रोल है, ठीक है. तो हम पहले आज के सेशन में वेक्टर को खत्म कर लेते हैं. जितना हो सकता है अच्छे से वेक्टर को आपको पढ़ा दूंगी. व्हाट आर दी वेक्टर्स, व्हाट आर दी स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, या फिर आप 2 डायरेक्शन में हैं तो कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसे होता है, ये सारा हम आज पढ़ लेते हैं. फिर हम शुरुआत करेंगे इन टर्म से जो कि मोशन इन प्लेन में है, या फिर 2 डायरेक्शन में इसे कैसे हम फाइंड आउट करते हैं. चलो, सो मुझे उम्मीद है आप सभी सेशन को लास्ट तक देखेंगे. तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं. और बोर्ड के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये काइनेमेटिक का एक पार्ट है, ठीक है. सो 1 या 2 क्वेश्चन, बहुत ज्यादा मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर सकती, बट हाँ 2 से 3 क्वेश्चन पक्का से आते हैं. तो उसी को आप एकदम ध्यान में रख के इसे ऐसा पढ़िए. बहुत इजी चैप्टर है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, ये सारे चैप्टर्स बहुत इजी चैप्टर हैं एंड समहाउ सिमिलर हैं. जैसे मोशन इन अ 1D में आप किसी चीज को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखते हो, बट यहाँ पे आप 2 डायरेक्शन की बात करते हो, ठीक है. तो ऐसा ना हो कि इस इजी चैप्टर से आपके 2 क्वेश्चन छूट जाएं. तो उसी को ध्यान में रख के अच्छे से पढ़िए. और बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा है इंपॉर्टेंट, ठीक है. चलिए, तो वेक्टर की शुरुआत करते हैं. बहुतों को वेक्टर अच्छे से आता है, बहुतों को नहीं आता है, बहुतों को कंफ्यूजन है. तो आज हम बेसिक से शुरू करेंगे कि वेक्टर क्या होता है, ठीक है. सो इंट्रोडक्शन की बात जब आती है ना कि लेट्स से कि ये पर्टिकुलर बंदा है ना, ये हमारा एक यहाँ पर है, ठीक है. अब इसने क्या किया, दिस इज एक एक्सिस है, ये अपना एक्स एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस है, और ये आपको पता है जेड एक्सिस. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को इतना तो पता है, ठीक है. अब यहां से यहां से दिस इज ओरिजिन, ठीक है, ओ इज ओरिजिन. यहां तक पहुंचने के लिए इसने क्या किया, यहां से पर्टिकुलर ये पाथ लिया, ठीक है. पहले यहां गया, फिर इस तरीके से. सो ये क्या हुआ, पाथ टेकन, मतलब पर्टिकुलर उसने एक पाथ चूज किया और उस पॉइंट पे पहुंच गया. ही कैन बी गो फ्रॉम हियर ऑल्सो, राइट, डायरेक्टली शॉर्ट हो जाता. इट ऑल डिपेंड्स ना, जैसे आप नीट को क्रैक करना है, आपको नीट के अपने पर्टिकुलर रैंक पे पहुंचना है, या आप बहुत घूम फिर के बहुतों टीचर से पढ़ के आओ, या फिर आप एक पर्टिकुलर लेक्चर देखो, एक ही मेंटर को फॉलो करो और अपने सक्सेस तक पहुंचो, ठीक है. बात वही यहां पर भी वही है, ठीक है. तो अब देखिए, अब जो ये यहां पर ये राम है, तो ये पर्टिकुलर कुछ एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, एंड कुछ वाई एक्सिस पे है, ठीक है. तो 5 मीटर, देखो 5 मीटर एक्स पे है एंड 5 मीटर वाई पे है. तो इसको हमने, इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स एंड वाई, दिस वे में, राइट.
तो जब भी हम बात करेंगे पूरे चैप्टर में मोशन इन 2D का बात जब होता है तो हम चीजें एक्स एंड वाई 2 डायरेक्शन में देखते हैं, ठीक है। आई होप सभी को ये पता चल गया होगा, ठीक है। सो जब लास्ट सेशन था हम उसमें एक ही डायरेक्शन की बात करते थे, रेक्टिलिनियर की बात करते थे, बट जब यहाँ पे आ रहा है बात तो 2 डायरेक्शनल हो जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज द पाथ टेकन, दिस इज द डिस्टेंस टेकन, राइट। और यहां से यहां जो है दिस इज आर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो इसी से हम बेसिकली ना आगे चल के वेक्टर को यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे ये समझ में आ गया कि आप लोग यहाँ पे आप ये तो आइडेंटिफाई कर पाओगे कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़े, ओके। अब बात आती है स्केलर एंड स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। सो जब हम स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए स्केलर होता क्या है, ठीक है। स्केलर इज अ क्वांटिटी दैट इज फुल्ली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड। कोई एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अब जब मैग्नीट्यूड की बात आती है ना, क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट हैं, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, सो मैग्नीट्यूड दैट मीन्स न्यूमेरिक नंबर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, वही होता है मैग्नीट्यूड, इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो जब कोई भी क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसके पास डायरेक्शन ना हो, कैन यू सी हियर, इट डिस्क्राइब्ड जस्ट एज अ नंबर, लाइक स्पीड हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है। अब यूनिट से आप कंफ्यूज मत होइए। जैसे देखिए वेलोसिटी में क्या होता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन डिफाइंड होता है कि this particular particle is traveling with the velocity of 2 meter per second in the direction of x, ठीक है। तो जब डायरेक्शन हो वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, जब डायरेक्शन ना हो जैसे स्पीड, वॉल्यूम, ये सारे डायरेक्शन लेस हैं, सिर्फ इनके पास मैग्नीट्यूड है, तो उनको हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। बस यही 2 ही एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं स्केलर क्वांटिटी की। सो उसका आप कमेंट आप करके बताना कि कितने ज्यादा बहुत सारे होंगे, बट 2-3 तो आप और कमेंट कर सकते हो, राइट, स्केलर क्वांटिटीज को। सो यहाँ पे देखिए कि बेसिकली इस बंदे ने ना, यहाँ पे देखिए मोहन वेंट 1 किलोमीटर, ठीक है, ही वेंट 1 किलोमीटर, डिडंट फाइंड द स्कूल, सो ही हैज जस्ट मैग्नीट्यूड, ओके। सो इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब देखो वेक्टर की बात जब आई, ठीक है, वेक्टर की बात आई, सो अब मोहन क्या हो रहा है, 1 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में घूम रहा है, 1 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है और स्कूल मिल गया, तो एक डायरेक्शन डिफाइन हो गया, राइट। जब भी किसी क्वांटिटी में डायरेक्शन डिफाइन हो जाए उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, उसे हम कहने लगते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो मुझे नहीं लगता कि अब तक स्केलर एंड वेक्टर में कोई भी दिक्कत आई होगी, ठीक है। अगर बढ़िया एकदम अच्छे से यहाँ पे आपको समझ गया है, सो दैट्स रियली नाइस। अगर कुछ कंफ्यूजन होती है तो आपने कमेंट कर देना, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेश्चन का आंसर, क्वेरीज एक्चुअली, ठीक है। चलिए, सो वेक्टर एंड स्केलर का तो बात खत्म। अब आपके लिए क्विक क्विज है, ठीक है। इसका आंसर आपने करना है कि इज एन इलेक्ट्रिक करंट अ वेक्टर, ये सही है, इज दैट ट्रू और फॉल्स। इसका कमेंट आपने करना है कि इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर है या फिर स्केलर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर की बात आती है, हाउ यू विल फाइंड द पोजीशन वेक्टर। देखिए अब यहाँ पे पोजीशन वेक्टर होता क्या है, इज द पोजीशन वेक्टर इज लाइन जॉइनिंग ओरिजिन एंड पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सी अब यहाँ पे देखिए ये y एक्सिस है अपना एंड दिस इज आर x एक्सिस, ठीक है, एंड दिस ऑब्जेक्ट इज हियर, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट ये यहाँ पे है एंड यहाँ पे है, इसका हम लिख देते हैं x एंड y, ठीक है। लेट्स से कि यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पे है, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर पे है, सो दैट मीन्स 2 2, ठीक है। बट दिस लाइनिंग विच द लाइनिंग इज जॉइनिंग हियर फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, इसी को हम कहते हैं
position vector. The line joining origin and position of the object, उसी को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। चलिए जी, मुझे लग रहा है आपको ये समझ में आया होगा कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, इसे एकदम याद कर लीजिए। आगे बढ़े जी, ठीक है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, और यहां से यहाँ पे डिस्प्लेस किया, यहां से यहां तक डिस्प्लेस किया, ठीक है। सो पहले ये P था, यहाँ पे जब आया तो हमने इसका P डैश नाम ले लिया, तो अब यहाँ पे डिस्प्लेस किया, सो दैट्स व्हाट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर is the straight line joining initial and final position, does not depends on the actual path, undertaken by object between the two position, ठीक है। अब यहां से यहां तक भी जा सकता था, ठीक है, यहां से यहां तक the line joining from initial, this is the initial position, this is the final position, okay, the what is position displacement vector from initial and final position, and this does not depends on the actual path. It can go here and here and here also, but it have the here na, right? So it does not depends on the actual path, the shortest path taken by the object, that's what we call displacement vector, ठीक है। shortest path, जिससे आप जल्दी पहुंच सकते हो, short path, ठीक है, that is displacement vector, and displacement it's a vector quantity, ये बिल्कुल दिमाग में आपने बैठा लेनी है, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ पे देखिए वही बात हो रही है। अच्छे से थोड़ा ये जो पर्टिकुलर बंदा है ना, इसका नाम लिख लेते हैं राम, या फिर आप इसका नाम लिख लीजिए राहुल, ठीक है। अब राहुल को क्या है, राहुल या तो यहाँ पे पहुंच के यहाँ पे पहुंचा, या फिर सिंपली यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका पाथ, इसने डिस्टेंस कवर किया, बट दिस इज दी पोजीशन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो ओपी जो है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, शॉर्टेस्ट पाथ, राइट। चलिए, कुछ भी कंफ्यूजन होगा यू कैन डायरेक्टली कमेंट, क्योंकि कमेंट बॉक्स तो आप लोगों के लिए 24 आवर्स खुला हुआ है, वहां पे आप जाके कमेंट कर सकते हो जो भी है, ठीक है। चलिए, अब देखिए बात आती है ना, हाउ यू रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। सो बेसिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए ना हम एरो ऐसे लिखते हैं, देखा होगा ना, एरो लिखते हैं, ठीक है। अब एरो ही कुछ थोड़े से रूल है, उसको आपको फॉलो करने की जरूरत है, ठीक है। जैसे देखिए ये जो है ना, इसका ये टेल होता है, जिधर एरो ना हो, इधर एरो है ना, दिस पार्ट को हम क्या कहते हैं, हेड होते हैं, ठीक है। सो अब देखो टेल हेड से ज्वाइन होगा, हेड जाके टेल को नहीं ज्वाइन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये इसका पूरा मैग्नीट्यूड है, और इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, जिस तरफ का इसका एरो होगा वो डायरेक्शन डिफाइन करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है कि इक्वालिटी ऑफ वेक्टर, टू वेक्टर्स आर इक्वल if and only if their magnitude and as well as direction in the same, magnitude and direction same, ठीक है, वही होगा इक्वल वेक्टर। तो कौन सा है, ए बी सी डी, जल्दी से कमेंट कीजिएगा कौन सा है फिर। कैन यू प्लीज आइडेंटिफाई इक्वल वेक्टर हियर, कौन सा दिख रहा है, ये तो नहीं होना है क्योंकि क्रॉस कर रहा है, ये तो गया। ये भी देखिए थोड़ा सा प्रॉपर इक्वल ही नहीं है, डाइवर्ट है, ये भी नहीं है, इसका तो कुछ है ही नहीं भाई, ठीक है, क्योंकि अपोजिट वेक्टर है, ये तो पहले दिखा रहे हैं अपोजिट वेक्टर है। तो हमारा फर्स्ट क्या है, दिस इज इक्वल वेक्टर। हमेशा देखना कि जब डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड सेम हो तभी क्या होता है, इक्वल वेक्टर। चलिए जी आगे बढ़े। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, विथ स्केलर। वेक्टर का स्केलर से मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा वो देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। सो मल्टीप्लाइंग वेक्टर विद द स्केलर में चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। जैसे ही आप किसी वेक्टर को स्केलर के साथ
मल्टीप्लाई करने देते हो। तो जैसे देखो यहाँ पे ये वेक्टर है, इसको किसी एक के साथ, स्केलर के साथ, आई मीन जिसका डायरेक्शन ना हो उसके साथ ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इट में चेंज इट्स डायरेक्शन। यहाँ पे तो देखो सेम ही है, यहाँ पे तो सेम ही है, बट अगर यहाँ पे अगर -2 से हो जाए तो अपोजिट हो जाएगा ना, अपोजिट हो जाएगा ना। तो अगर जब स्केलर से मल्टीप्लाई होता है ना, सो इट कैन चेंज इट डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में चल रहा है, अपोजिट स्केलर से, अपोजिट क्वांटिटी से क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो इसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है। तो देखिए डायरेक्शन इस साइड है, स्केलर अपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो इट कैन चेंज इन डायरेक्शन। आई होप सभी को समझ रहा होगा, राइट। चलिए जी आगे बढ़े यहाँ पे, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए कि ग्राफिकल ट्रायंगल लॉ देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ग्राफिकल ट्रायंगल लॉ, तो देखिए ये है एक वेक्टर, ठीक है, दूसरा वेक्टर, ठीक है। मैंने जैसे कहा था हेड हेड, यहाँ पे हेड यहाँ पे है, इसका टेल यहाँ से ज्वाइन हुआ, ठीक है, ए एंड बी, और इन दोनों को जो ज्वाइन करता है वो क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है, राइट। सो ए प्लस बी, या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हो इस वे में, या फिर उल्टा कर दीजिए ए बी और इस वे, ये भी वैलिड है। सो दिस केस इज वैलिड। सेम देखो इस तरीके से हेड है और दूसरा वेक्टर यहाँ पे है, एक वेक्टर दूसरा वेक्टर। अब देखिए ये ऐसे का ऐसा ही लिखा रखा, ठीक है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, दूसरी साइड नहीं कर सकते क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये जैसा है वैसे यहाँ पे रखा, ये जैसा है वैसे यहाँ पे रखा, ठीक है, और इन दोनों को जो जोड़ता है वो हो जाता है पोजीशन वेक्टर, एडिशन हो जा रहा है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है आप सभी को यहाँ पे समझ रहा है, ये ऐसा है तो इसको ऐसे ही रखना है या फिर ऐसे ही रखना है, किसी भी साइड रखिए, अगर ऐसे है तो ऐसे ही मूव करेगा, ऐसे नहीं मूव होगा, ठीक है। तो जैसे भी है वेक्टर उसी वे में मूव होगा, बिल्कुल ध्यान रखना ये, ठीक है, वरना डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। अब देखो पैरेललोग्राम क्या कहता है ना, पैरेललोग्राम में बोलता है कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेट दैट इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी represents two sides a parallelogram in magnitude and direction, so then their sum a and b represents diagonal। बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है, देखने की जरूरत। अब देखिए यहाँ पे ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, इनके डायगोनल क्या होंगे, इनके डायगोनल उनके सम हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको अगर एक्सटेंड कर दीजिएगा, एक्सटेंड कर दीजिए, तो इनके जो डायगोनल हैं ये इनके सम होंगे, ठीक है। यही बोल रहा है पैरेललोग्राम लॉ। चलो इसको थोड़ा दिमाग में रख के कुछ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ प्रॉपर्टीज आ गई, ठीक है, प्रॉपर्टीज पढ़िए। प्रॉपर्टीज क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी वेक्टर एडिशन, आप वेक्टर को ऐड कैसे करोगे, ठीक है। अब देखिए जब वेक्टर एडिशन क्या होता है, कॉम्यूटेटिव। अब कॉम्यूटेटिव का क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, ठीक है, इसको a प्लस बी भी लिख सकते हो या फिर b प्लस ए भी लिख सकते हो। तो आप इसको ऐसे रखो या फिर यहाँ पे रख दो, ठीक है, ये वाला यहाँ पे कर दो, ठीक है, या ये ऐसा ही है, इसको एक्सटेंड करके यहाँ पे कर दो और ये वाला यहाँ पे रख दो, ठीक है। सो यहाँ पर मतलब कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या है, a प्लस बी या फिर b प्लस ए, दोनों क्या है, इक्वल है, यही होता है वेक्टर कॉम्यूटेटिव, ठीक है। एडिशन वेक्टर, वेक्टर एडिशन इट्स अ कॉम्यूटेटिव। ए प्लस बी, अभी देखो कान यहां से पकड़ो या फिर यहां से पकड़ो, सॉरी गलती हो गई, कान यहां से पकड़ो या फिर यहां से पकड़ो, सेम ही बात है, राइट। तो वही होता है कॉम्यूटेटिव, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे, अब देखिए एडिशन ऑफ वेक्टर अदर प्रॉपर्टी, ये होता है एसोसिएटिव, ठीक है। व्हाट इज एसोसिएटिव, अब जैसे तीन वेक्टर हों, वेक्टर ए, वेक्टर बी, ठीक है, एंड वेक्टर सी, ठीक है। अब इन दोनों को जब ज्वाइन कर रहा है ये लाइन, तो a प्लस बी है, राइट, बट अब इन तीनों को जो ज्वाइन कर रहा है यहां से यहां तीनों, दैट मीन्स a प्लस बी प्लस दिस, a प्लस बी प्लस दिस, राइट।
सो एसोसिएटिव कैसे होगा, लेट्स से कि इसको आपने आगे एक्सटेंड किया यहाँ पे, ठीक है, सी एज इट, हाँ, एंड दूसरा वाला कुछ अलग वे में करिए, ठीक है, इसको थोड़ा सा उल्टा कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो या फिर आप इस टाइम ए क्या हो गया, अकेला हो गया, ठीक है। अब इस टाइम यहाँ पे क्या कर रहा है, बी एंड सी को जो जोड़ रहा है दैट इज बी प्लस सी एंड ए इज अलोन, बट दोनों तो सेम ही है, दोनों तो सेम ही है, इसी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इक्वल्स टू ए बी प्लस सी प्लस ए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी व्हेन थ्री वेक्टर्स कम्स, राइट, इन एसोसिएटिव इन एडिशन। चलिए जी आगे बढ़े, आई होप सभी को समझा होगा। अब थोड़ा ग्राफिकल देख लीजिए यहाँ पे जब सब्ट्रैक्शन करते हो, ठीक है। अब देखो सब्ट्रैक्शन की बात होती है ना, देखो मैंने कहा था ना कि एक बार वेक्टर हेड एंड टेल जुड़ेगा, ठीक है, बट यहाँ पे देखिए हेड जुड़ गए, यहाँ पे टेल जुड़ गए, मतलब देखिए ये है तो यहाँ से ये हेड जुड़ना चाहिए था तब उसका एडिशन होता, बट यहाँ पे तो अपोजिट जा रहे हैं, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। ये ए है और ये बी, सो ए माइनस बी जो इनको ज्वाइन कर रहा है, ए माइनस बी, ठीक है, इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन होता है। आई होप सभी को ये समझा होगा अच्छे से, ठीक है। अब रिजोल्यूशन वेक्टर क्या होता है यहाँ पे, सो रिजोल्यूशन वेक्टर है यहाँ पे बेसिकली, देखिए अब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, इनको थोड़ा सा 3D में देखिए, ठीक है। अब ये जो लाइन जो यहाँ पे है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है ये लाइन ए वाई, मान लो कि ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ए, तो ये जो लाइन है ए वाई की है, ये जो लाइन है ए एक्स की है, राइट, और ये जो है ये ए जेड है, ठीक है। सो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर ए क्या होगा, दैट इज ए इक्वल्स टू ए एक्स आई, एक्स जो है आई है ना, जो आई में अपने को रिप्रेजेंट करना है, हमारा मोटो है आई में रिप्रेजेंट करना, सो ए एक्स आई प्लस ये y जो है ये j में है तो ए वाई जेड प्लस ये जो z है उसे हम k में करते हैं तो ए जेड के, ये अपना रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हो गया, ठीक है। अब इसको अगर आपका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो इसे जितना भी है सिर्फ i j k हटाकर उसे स्क्वायर करके रूट में डाल दीजिए, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ a, ठीक है। सो आई होप सभी को रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझ गया। आगे आने वाले सेशंस में हम पढ़ेंगे कि बेसिकली कि दो वेक्टर्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, या फिर उसका पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ आई जे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था। पार्ट 2 में वेक्टर की ही पढ़ेंगे बट कैसे हमने फाइंड करना है आई जे के टर्म में, एंड वेलोसिटी कैसे फाइंड करना है 2 डायमेंशन में, एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करना है 2 डायमेंशन में, पूरे एकदम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। आज तक के लिए अभी के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन होती है वेक्टर्स में कि उसकी प्रॉपर्टी ऐसी है वैसी है, तो डेफिनेटली आप कमेंट कर देना, आपके मैं क्वेरीज रिजॉल्व करूंगी। सो मिलते हैं कल विथ वेक्टर और चैप्टर होगा मोशन इन 2D। So bye bye everyone, take care, till then bye।